में दिक्कतें होएगी। मतलब मेरे पास एक डिक्ट है, पहले अपनी क्या होती है की हमेशा स्ट्रिंग में होती है, ठीक है। मान लो नेम ले लिया, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, बट देखो इसके लिए हमें इसके ऊपर, अगर मान लो मैं इसको ऐसे भी कर देती हूँ ना, तो देखो ये ऐसे देता है, मतलब हमें इसके ऊपर लगाना पड़ेगा स्ट्रिंग। बट और जो लैंग्वेज होती है ना पाइथन के अलावा, वहाँ ये जरूरी नहीं होता मतलब लगाना। बट ये स्ट्रिंग है, अब यहाँ वैल्यू है ना, वो स्ट्रिंग भी हो सकती है, वो नंबर भी हो सकता है ना, तो वो कुछ भी हो सकता है। ऐसे मान लो कि फॉर एग्जांपल एक मैंने की ले ली, फॉर एग्जांपल विलेज, ऐसा कुछ मान लो विलेज, तो वो एक और डिक्ट हो सकती है ना। x1 जो भी तुमको लेना है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ बस, y = 67, ऐसा कुछ। अरे कैसे फॉर्मेटिंग होगी इसकी, हम्म, ऐसे कैसे होगा इसमें। अब देखो वही है, बस उसने इकट्ठा करके छोड़ दिया इसको, समझ गए। मतलब ऐसे ही है, बट उसने ऐसे इकट्ठा कर दिया फॉर्मेटिंग के चक्कर में। और नहीं, इसने VS कोड खुद ही कर देता है ये। देखो नेम एक वैल्यू है, की है वैल्यू है, की है वैल्यू है, सेम अपनी। मान लो एक और की है, इस मान लो फॉर एग्जांपल जो भी है XYZ VY है, वो एक लिस्ट भी हो सकती है ना, मतलब कुछ भी हो सकती है वैल्यू, लिस्ट हो सकती है, डिक्ट हो सकती है, नंबर हो सकते हैं, स्ट्रिंग हो सकती है ना, कोई फिक्स तो है नहीं। तुम्हें क्या करना है, दोबारा देखो, तुम्हें 21 गेट करवाना है, समझ गए। ये हमारा टास्क है अभी के लिए। और चलो अब डिक्ट आपकी हो गई है, मेरी हमारी कंप्लीट होगी। अब एक काम करते हैं, अपन नया टॉपिक शुरू करते हैं, इफ एल्स। इफ एल्स, ठीक है। अब देखो इफ एल्स क्या होती है, मेरे बात बिल्कुल ध्यान से सुनना। पहले मैं बहुत आसान चीजें कराऊं, कैसे क्या काम करती है, क्या होता है। तो इफ एल्स क्या होता है, मतलब देखो, हमने कंडीशन होती है, मतलब इसमें ये होए तो ये हो जाए, ना तो फिर ये हो जाए, मतलब एक एक मतलब हमें कंडीशन देते हैं कि अगर ये कंडीशन सही हो रही है ना, तो आप ये काम करवा दो, अगर ना हो रहे तुम फिर ये काम करवा दो, है ना। मतलब मैं चाहती हूँ कि अगर मेरी एज 18 से ऊपर है ना, तो मैं दिखा दूं कि भाई मैं एलिजिबल हूँ किसी काम के लिए, ना तो मैं नहीं हूँ, है ना। अगर मैं 18 से प्लस नहीं हूँ तो देखो, अब नहीं होता बहुत सारी वेबसाइट हो जहाँ पे ना ऐसे वो होता कंटेंट होता है कि 18 प्लस देख सकता है ना। मतलब वो चेक कैसे करते हैं कि हम 18 प्लस है या नहीं है ना। मतलब उसमें कोई चेक भी तो करता है ना, वेबसाइट है या फिर ऐप में, कि हम 18 प्लस है या नहीं है। कहाँ से डिफाइन होता है, वो थोड़ी सी ना एज पूछते हैं, ठीक है। और अगर हमने एज लिख दी 18 से ऊपर तो ठीक है, ना तो वो चेक कर लेते हैं कि अगर 18 से कम है ना, तो वो मतलब उसको नहीं करते, अलाउ नहीं करते। ऐसे होती कोई मूवी वगैरह बहुत सारी चीजें ऐसे बनी होती है मतलब। तो हम इसको चेक कैसे करवा सकते हैं, इफ हेल्स की हेल्प से। मान लो एग्जांपल लेते हैं, मैंने एक एज नाम का वेरिएबल बना लिया, है ना। मान लो मैंने एज कर दी 12, ठीक है। अब देखना सिंटैक्स अपन लिखते कैसे इसको, पहले इफ लिखो, इफ अगर, ब्रैकेट लगाओ, यहाँ पे लिखते हैं कंडीशन। कंडीशन का जब जब मैं कंडीशन बोलती हूँ ना, कंडीशन का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो या तो ट्रू रिटर्न करती है, जो या तो फॉल्स रिटर्न करती है। मतलब ऐसी कोई चीज जो या तो हाँ या तो ना, जो हमें मतलब बुलियन देती है रिटर्न करवा के। वो कौन कौन से होते हैं, मान लो हम लेस देन चेक करवा रहे हैं, ग्रेटर देन चेक करवा रहे हैं, है ना, एंड ऑपरेटर होते हैं, और होते हैं, नोट। मतलब वो हमें क्या देते हैं, वो हमें सिर्फ ट्रू या फॉल्स देते हैं, है ना। तो अपनी पूरी इफ एल्स ट्रू और फॉल्स पे चलेगी। अगर कोई चीज हमें ट्रू देती है तो वो काम होएगा, ना तो वो नहीं होएगा।
अब मैंने ऐसे कर दिया कि मेरी एज है ना ग्रेटर देन 18 होनी चाहिए। इफ अगर एज 18 से ज्यादा है, रियली विल लगाओ, फिर नीचे हो जाओ। अब देखो ये यहाँ देखो स्पेस छोड़ना होता है, ठीक है। अब मैंने कहा प्रिंट करवा दो आप कि मैं ना एलिजिबल हूँ, फॉर एग्जाम्पल एलिजिबल। इसका मतलब क्या है देखो ध्यान से, एज मैंने एक वेरिएबल वाला स्टोर करवा लिया है ना। मैंने एक कंडीशन बना दी इफ लगा के कि अगर मेरी एज 18 से ज्यादा है, ठीक है, तो मैं एलिजिबल हूं, ना तो मैं नहीं हूं। तो देखो यहाँ, देखो ये है कंडीशन। इसका मतलब क्या है, ये हमें या तो ट्रू देगा या हमें फॉल्स देगा, है ना। भाई इतनी लेके चलो तुम, तो ये हमें क्या देगा, प्रिंट करवा के देख लो, एज ग्रेटर देन 18। इसको भी हमें के लिए कमेंट कर देते हैं कोड को, देखना। देखो उसने फॉल्स दे दिया, क्यों कि 8 ज्यादा है ही नहीं, है ना। बट यहाँ मैंने इसको इतना कर दिया तो क्या हो जाएगा, ट्रू दे देगा। मतलब ये हमें क्या दे रहा है, इतनी वाली चीज हमें सिर्फ हाँ या ना में आंसर कर रही है। मेरे बात ध्यान से सुनना। तो अगर तो ये कंडीशन ने ट्रू दे दिया, तो जो इसके अंदर हम करवा रहे हैं, इसके अंदर का मतलब क्या है, यहाँ पे स्पेस है, मतलब ये इस इफ के अंदर वाला कोड है, ये वाली चीज इसके अंदर है। अगर ये ऐसे है ना, मतलब मैंने यहाँ पे लिख दिया, मान लो यस, अरे जो भी लिख दिया यस लिख दिया मैंने। अब ये प्रिंट है ना, ये इस इफ के अंदर नहीं है, क्योंकि अगर इसके अंदर होता तो ये स्पेस देखो यहाँ पे होते, समझ रहे हो। कहने का मतलब ये है कि कोई चीज अगर मैंने बाहर लिख दी ना, तो वो इसका पार्ट नहीं है। अब माने यहाँ में कितने प्रिंट लगा लूं, कोई मैटर नहीं कर रहा, वो सब चलेंगे। क्यों किसी, देखो ये प्रिंट है, ये प्रिंट है, अपन लगाते हैं ना, मैंने यहाँ को प्रिंट लगाया फॉर एग्जाम्पल, तो ये तो सीधी सी बात, चलने ही चलने हैं। बट ये वाला जो प्रिंट है ना, ये इस कंडीशन के हिसाब से चलेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू दे देगी तो चल जाएगा, ना तो इसका एक अल्टरनेट होता है, आप लगाओ एल्स, ये लगाओ और एंटर करो। अब प्रिंट करवा लो जो आपने करवाना है, नोट एलिजिबल। एक चीज ध्यान से सुनो, इफ के अंदर वाली चीज है सिर्फ ये वाला प्रिंट, और ये वाला प्रिंट है इस एल्स के अंदर। मतलब क्या, अगर इसने ट्रू दिया तो ये चलेगा, और अगर फॉल्स दिया तो फिर ये वाला प्रिंट चलेगा। मतलब ये दोनों कभी भी एक साथ नहीं चल सकते, समझ आया। बट ये प्रिंट है, देखो ये प्रिंट है, ये प्रिंट है, ये किसी कंडीशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहे, तो बाहर बने पड़े हैं ना, समझ गए। तो वो हम चले चलेंगे, मतलब वो तो कोई मतलब ना ही है रीजन चलने का। बट यहाँ देखो, ये इसको बोलते हैं बस स्पेसिंग है, इसको बोलते हैं इंडेंटेशन स्पेसिंग। तो इस ब्लॉक के अंदर आ गए ना, तो वो तभी चलेगा जब हमें ये अलाउ करेगी। अब देखो मैंने इसको चलाया, देखो यू आ रहा है, कि मतलब ये तो आना ही था, इसको हटा देते हैं अभी के लिए, ठीक है। फिर देखा, फिर आया एलिजिबल, क्यों आया, क्योंकि ये हमें ट्रू दे रहा है। तो ट्रू देने के बाद अपना ये वाला प्रिंट चल गया। और अगर एक बार इफ चल जाता है ना, तो एल्स कभी नहीं चलता, समझ गए हो। इफ और एल्स में हमेशा एक ही चीज चलती है, या तो सही है तो ये, ना तो एल्स। अब ये नहीं चला तो यार कुछ नहीं है। बट ये चलना ही था, ये सॉरी तो ये बाहर पड़े है ना, तो हटा देते हैं। अब देखो सिर्फ एलिजिबल चला है, समझिए कैसे काम कर रहा है फेल्स। बस मैंने ऐसे कर दिया, तो देखो क्या देगा ये, नोट एलिजिबल। क्योंकि ये वाले देखो, तो काम पता कैसे होता है, पहले एज नाम का एक वेरिएबल बना, फिर देखा अगर तो एज इससे कम है तो ये चले, वरना एल्स चल जाए। देखिए ये तो हमें फॉल्स दे रहा है, तो फॉल्स दे रहा है तो इसके अंदर कभी भी जाता ही नहीं है अपना कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है, एक ऐसे मान लो मशीन होती है जो कोड को चलाती है लाइन बाय लाइन। तो अगर ये फॉल्स हो गया ना, तो इसके अंदर कभी गया ही नहीं कंपाइलर, ठीक है। इसके अंदर चाहे ना आप यहाँ पे जब 20 काम करवा लो, कोई मैटर ही नहीं कर रहा, वो कोई भी नहीं चलेगा, क्योंकि हम इसके अंदर ही नहीं गए हैं।
है ना? तो कभी नहीं चलने ये। बट अगर ये नहीं चला तो अपना अब इस केस में अपना एल्स चल गया, तो हमें दे दिया नॉट एलिजिबल। समझ आया कैसे काम हो रहा है? ठीक है। अब तुम्हारे टास्क ये हैं, तुमने क्या करवाना है, चेक करवाना है कि कोई नंबर ओड है या इवन है। ठीक है, कोई नंबर ओड है या इवन है। एक तुमने करवाना है कि कि ठीक है, एक तुमने ये करवाना ओड इवन वाला, और और हाँ, बाकी मैंने तुम्हें टास्क ही करवा दिया, बट फिर भी ठीक है। एक तुमने ये करवाना, मेरी बात ध्यान से सुनना, कि आपने क्या करना है, अपने 5 सब्जेक्ट के पहले मार्क्स निकालने हैं, परसेंटेज निकाल ली आपने उसकी। तो अगर उसके नंबर 50% से तो वो पास है, ना तो वो फेल है। तो प्रिंट करवाना हमें कि आप पास हो या आप फेल हो। समझ गए? हाँ। तो तुम्हारे ये 2 टास्क तुमने प्रॉपर खुद से करने हैं, बिना किसी हेल्प के, और खुद से ट्राई करो इसको करने की। और इफ एल्स चला के देखो कि कैसे कैसे काम करेगा। अब देखो, ये जो चीज है ना, बिल्कुल ध्यान से गांठ बांध लो, यहाँ जो चीज आएगी ना, वो ट्रू फॉल्स रिटर्न कर रही होगी। ऐसे नहीं है मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूँ, मतलब मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया हेलो जो भी है, तो मतलब नहीं है इस चीज का, है ना? तो स्ट्रिंग है, क्या ट्रू फॉल्स देगी अपने को? तो मेरा कहने का मतलब है, यहाँ एक कंडीशन होती है, वो जरूरी नहीं कि एक ही, वो पता है यहाँ पे ऐसे भी हो सकती है, ऐसे, या मैंने एक एंड ऑपरेटर लगा दिया। ठीक है, और इसको मैं इसके अंदर कर देती हूँ, ये कर दिया मैंने। तो देखो, ये भी हमें कहीं ना कहीं क्या दे रही है, मतलब मैंने इसको ऐसे जो भी लिख दिया, मतलब तो ये भी कुछ ट्रू फॉल्स, और इन दोनों को मिला के जो ट्रू फॉल्स आएगा, उसके बेस पे चल जाए फिर ये जो प्रिंट दोनों के दोनों। और इसके अंदर तुम कुछ भी करवा सकते हो, इसके अंदर तुम कुछ भी, तुम 1000 प्रिंट कराओ, तो कुछ भी प्रिंट तो तुम्हें करवाना, तुम सब करवा सकते हो। बट वो चलेगा कब? जब ये हमें अलाउ करेगा। समझ गए? चलो ठीक है, तुमने 2 टास्क करने हैं, कोई डाउट होए कुछ होए तो फोन कर लियो मुझे। ठीक है, और ये भी कर लियो। और ठीक है, और जो पहले वाला हुआ है, वो भी थोड़ा रिवाइज करना साथ के साथ, क्योंकि इस वीक तो नहीं, बट नेक्स्ट आपका इफ एल्स प्रॉपर विद लूप हो जाएगा, है ना? तो लगभग तुम उनके बराबर पहुंच जाओगे। तो फिर आगे भी तुम्हारी क्लास वहीं बैठ कर करना, ऐसे ना है कि तुम आप उनकी तरह, मतलब वही ना, दिमाग लगाना कैसे कर सकती हूँ मैं, है ना? क्या लॉजिक बना बना सकते हैं हम। ठीक है, तो हाँ, और कोई डाउट है किस चीज में? ठीक है, ओके। और टाइपिंग कितनी होगी? कोई बात नहीं, बट फिर भी वो तो ऑनलाइन है, क्या इशू है? वहां तो कर लिया करो टाइपिंग तो। वो तो उस वो तो एक वेबसाइट है, वो अपनी अपने लैपटॉप में एवरेज नहीं खा रही वो। अपने लैपटॉप में वो चीज मेमोरी आती है जो अपने लैपटॉप में, हम मान लो VS कोड है, हम कोड कर रहे हैं, वो मेमोरी खा रहा है। बट वो तो एक वेबसाइट पे काम कर रहे हैं ना, गूगल पे जाके, वो नहीं खा रहा कुछ भी। हाँ, तो वो कंटिन्यू करो अपना, और कोई डाउट क्वेरी हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, ओके। और वो कुछ ठीक है क्या, वो क्या कर रहा है?